हेलो बच्चों, नमस्ते। हम आपको पढ़ाएंगे कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जो जैन धर्म का दो भागों में विभाजन हुआ, दो भागों में जो विभाजन हुआ है, दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय कैसे बना वो हम आपको बताएंगे। जिसमें हम आपको सबसे पहले बता दें कि दिगंबर जो संप्रदाय जैन धर्म का है वो सबसे पुराना संप्रदाय है ना। तो अब हम आपको बताएंगे कि महावीर स्वामी की मृत्यु के 160 वर्ष बाद 160 वर्ष बाद जैन धर्म में मतलब दो भागों में विभाजन हुआ जैन धर्म का। तो दूसरा एक संप्रदाय तो था ही, दूसरा श्वेतांबर संप्रदाय बना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य सम्राट था उसके समय में 310 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्ष तक लगातार काल पड़ा था, जिससे सम्राट ने मुनि भद्रवाहु के नेतृत्व में दक्षिण के नेतृत्व में एक दल लेकर के है ना दक्षिण के मैसूर कर्नाटक चला गया था। लोग भद्रवाहु के शिष्य स्थूलभद्र के दो लोग, दूसरा जो था दल, जो दूसरा दल तो क्या था, वो तो मगध में ही रह रहे थे। तो दूसरे लोग जो थे वो भद्रवाहु के शिष्य जो थे स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रहे। और मगध के अंदर अकाल इतना था कि समस्याओं को देखते हुए मुनि जो स्थूलभद्र थे वो इतना दिनचर्या, जैन धर्म की जो कठोर दिनचर्या थी, कठोर सिद्धांत नियम थे, इन सब का पालन नहीं कर पाए क्योंकि उनके दल को भी इन्होंने नहीं किया। कारण यह है कि स्थिति ऐसी थी, परिस्थितियां खराब थी, तो ये जो है वो वहीं पे ही रहे थे। तो इस समय स्थूलभद्र ने जैन संगीति बुलवा करके महावीर स्वामी के वचनों का संग्रह किया, संकलन कार्य भी कराया। अब जब अकाल 12 वर्ष बाद खत्म हो गया, तब जब दक्षिण से जो मुनि भद्रवाहु के नेतृत्व वाला दल जब मगध में लौटा, तो उन्होंने वहाँ के साधुओं, जो मगध के जो भिक्षु थे, साधु थे जैन, ये सब सफेद वस्त्रों को पहन के जा रहे थे, देख रहे थे। तो उन्होंने देखा कि ये क्या बात हुई, इन लोगों ने क्यों ऐसा किया, और तो सफेद वस्त्र धारण कर दिए इन्होंने, जबकि तो नग्न मुनि थे, तो इसलिए उनका विरोध किया। तब विरोध बहुत किया। तो बाद में जैन संगीति, मगर जो क्या है कि जो कुछ भी विरोध हुआ, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, ऐसी स्थितियां बन गई थी अकाल के समय में, तो अब ये इस वजह से हमने इतना कठोर नहीं पालन किया और सफेद वस्त्रों को पहना, ये सब चीजें बताई। तो उस समय जो स्थूलभद्र वाला जो दल था और जो दूसरा मगध वाला, वो सिर्फ श्वेतांबर कहलाया था। और भद्रवाहु मुनि वाला जो दल था, जो भद्रवाहु वाला भिक्षु दल था जो दक्षिण में गए थे, वो दिगंबर कहलाए। और स्थूलभद्र वाले जो मगध में रहे थे वो श्वेतांबर कहलाए है। और इस प्रकार जो है ये जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर दो भागों में बढ़ गया। तो अब दोनों संप्रदाय में अंतर है, जैसे कि महावीर स्वामी के आचार्य भद्रवाहु के काल तक यानी 310 ईसा पूर्व तक संपूर्ण जैन संग्रह निग्रंथ कहलाता था है ना। और उस समय सारे साधु जो थे वो दिगंबर ही थे। तो दिगंबर जो शाखा है वो अधिक प्राचीन है। और ये जो दिगंबर जैन धर्म जो है वो पुरापाषाण काल में भी था, क्योंकि इनके जो जैन मुनि जो पहले जो जैन तीर्थंकर थे, जिनका नाम भगवान ऋषभ या आदिनाथ है, वो बहुत सबसे पहले महावीर स्वामी तो 24वें तीर्थंकर है। तो उनको हम जैन धर्म के संस्थापक नहीं कह सकते, वो जैन धर्म के धर्म सुधारक है महावीर स्वामी है। दूसरा जो हम कहेंगे, श्वेतांबर साधु जो है श्वेत वस्त्रों का धारण करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति के लिए वस्त्रों को बाधक नहीं समझते, क्योंकि दिगंबर साधु जो है वो नग्न रहते हैं और मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्रों को बाधक समझते हैं। वो कहते हैं कि हमारी जो 4 दिशाएं जो है वही हमारे वस्त्र हैं, इसलिए वो नग्न रहते हैं। श्वेतांबर संप्रदाय स्त्रियों को मोक्ष प्राप्ति के
कहता है कि स्त्री को मोक्ष पाने का अधिकार नहीं है जब तक कि वो पुरुष योनि में जन्म नहीं ले लेती। श्वेतांबर मुनिया केवल इसकी प्राप्ति के लिए भोजन कर सकते, सब्जी दिगंबर नहीं कर सकते। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे, स्त्री और उनकी अविवाहित नहीं थे। श्वेतांबर संप्रदाय ये कहता है कि महावीर स्वामी ने शादी की थी और उनकी एक दक्षी प्रिय दर्शना भी हुई थी, जबकि दिगंबर कहते हैं कि महावीर स्वामी अविवाहित थे। छठा जो है, श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार 19वें तीर्थंकर जो मल्लिकार्जुन थे और स्त्री थे, जबकि दिगंबर कहता है कि वो पुरुष थे। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार भरत को राजभवन में केवल ज्ञान तथा उसकी माँ मरु देवी को हाथी पर चढ़कर मुक्ति गमन मिला, जबकि दिगंबर संप्रदाय इसे नहीं मानता है। तो हम जो ये बता रहे हैं कि इस तरह से जैन धर्म के दो भागों का विभाजन और उसमें अंतर आपको बताया।